हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक्स जो चीजें होती है, जिसमें हम लोगों ने ट्री डायग्राम को समझा था, बहुत सारी चीजें हम लोग छोटी छोटी चीजें देख ली थी। आज का जो वीडियो जहां पे हम लोग परम्यूटेशन का जो बोलते हैं क्या, बेस, दिल, हार्ट जो भी बोल सकते हैं, वो हम लोग समझने वाला, जिसका नाम है फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल जो टॉपिक अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका जो आगे का जो टॉपिक है ना, परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है, वो सारी चीजें आपकी स्मूथली जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो फैक्टोरियल वाला जो टॉपिक है और उसके बेस पे पूरा एक्सरसाइज मैं आपके लिए पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं हूं नौशाद मंसूरी और यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल लिखा हुआ है, आप वहां पे मुझे आके फॉलो कर सकते हैं। फॉलो इसलिए करना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का हम लोग को जो आंसर पूछना होता है वो कमेंट सेक्शन में पूछना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं, फोटो डायरेक्टली भेज के और कुछ भी डाउट आप वहां पे जाके क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नेक्स्ट सिलेबस के बारे में पूछना है, कुछ भी चीजें आपको जो भी पूछने की, ये वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आप सारी चीजें मुझे वहां पर पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वहां पे अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकता हूं। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चंस बहुत सारे। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। एक्चुअली मेरी राइटिंग थोड़ी आज गंदी दिख रही रहेगी। एक्चुअली मेरा हाथ जो है वो बर्न हो गया था, थोड़ा सा एक्सीडेंट सा हो गया था, तो पूरा तेल वगैरह गिर गया और जिसकी वजह से मेरा हाथ थोड़ा जल गया और इसकी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो लाया हुआ है फैक्टोरियल वाला पार्ट लाया, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सबसे पहले होता क्या, फैक्टोरियल को समझा, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहां तक जाना, n तक। तो वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। अगर मैंने यहां पर लिख दिया n की जगह पे 8, तो ये कहां तक हम लोग को ये प्रोडक्ट कहां तक करना है हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मल्टीप्लाई करना है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसको अगर किसी n का फैक्टोरियल लिखना है, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, लिखो n का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का सबसे पहले सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसा दिखाई देता है, वो हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल। मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। और इस तरीके से भी लिखते हैं और इसके अंदर मैं समझ लीजिए n लिख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, फैक्टोरियल ऑफ n। दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एक ये वाला तरीका और दूसरा ये वाला तरीका, दोनों भी वैलिड है। तो हम लोग मोस्टली इसका ही इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। कुछ जगह पे इसका इस्तेमाल भी होगा, तो टेंशन लेना मत, ये एग्जैक्टली सेम क्या हमारा फैक्टोरियल है। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले फॉर n, फैक्टोरियल ऑफ n इज गिवन बाय, जो n नंबर अगर हमको दिया हुआ है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, n की जगह क्या लिया हुआ है, 8। तो अगर कोई n दिया हुआ है, उसका फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल लिखा इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो n फैक्टोरियल क्या लिखा है मैंने, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल लिखा इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, n फैक्टोरियल मतलब लिखना कैसे, हर एक स्टेप में एक एक का नंबर रिड्यूस करना है। देखो n में से एक कम किया तो क्या होगा, n-1, उससे एक कम किया तो n-2, मतलब मान लो यहाँ पर 10 है, 10 में से एक कम किया तो 9, 9 में से एक कम किया तो 8, 8 से एक कम किया तो 7, ऐसे करते करते कहां तक जाना, हमको 1 तक जाना है। ठीक है, कहां तक जाना, 1 तक। यहां पर एक दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा कि ये है ना हमारे नेचुरल नंबर तक ही वैलिड होता है। नेगेटिव नंबर का हमारा फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। किसका, नेगेटिव नंबर का। हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, इसका स्टेटमेंट में मेंशन है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहां पे एक और चीज बताऊंगा, 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 1। इसका फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, हमारा 1 होता है। यहां पर लिख देता हूं, देखो 1 का फैक्टोरियल होता है 1। और अब बोलोगे 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, हमारा 1 ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये क्यों होता है, ये प्रूफ क्यों होता है, इस तरीके से आपको भी फिलहाल है नहीं, लेकिन आप चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, ये किस तरीके से होता है वहां पे आप जाके सर्च करके फिलहाल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा क्यूरियस है। अदरवाइज ये भी वैलिड है। ठीक है, ये याद रखना आपको, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पर मैं आपके लिए एग्जांपल लाया हूं, जहां पे अगर मुझे n की वैल्यू 5 दे दी है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 4 जा क्या होगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा क्या हो जाएगा, 120, और 120 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, 120। तो यहाँ इसके ऊपर बेस, मतलब जितने भी चीजें हमने अभी समझी, इसके ऊपर बेस हमें क्या देखना है, क्वेश्चंस देखना है। तो हम लोग बढ़ते एक्सरसाइज, हमारे कौन सा एक्सरसाइज आएगा अभी, 3.2 एक्सरसाइज आएगा दोस्तों। तो वहां पर बेस जो हमारे क्वेश्चन इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर हमें दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो हमने 8 से स्टार्ट किया, 8 से कम करने का, 8 से कम क्या हो गया 7, 7 से कम क्या हो गया 6, 5 4 3 2 × 1। क्लियर है इतना दोस्तों। अब 8 7 क्या होता है 56, राइट है। और उसके बाद देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करते बैठूंगा सबको सिंगल से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 1 2 2,
2 3 जा 6, 6 4 जा इज व्हाट 24, 24 5 जा क्या हो जाएगा 24 5 इज 120 और 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 12 6 जा 72 होता है। तो 12 छंग 72 यानी कि 720 इज द यहाँ पर हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। ये शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, या फिर सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्ट में लिखो। और 56 को 720 से मल्टीप्लाई करते देखो 720 मल्टीप्लाई बाय 56, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 0 0 6 2 जा 12, 1 यहाँ पे 6 7 जा 42 44 2 प्लस 1 43 0 5 2 जा 10, 1 यहाँ पे 5 7 जा 35 प्लस 1 36। ठीक है, अब ये क्या हो गया 0 2 3 10 1 4, क्या आ गया 4 0 3 2 0। इजी है दोस्तों, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, क्या बताऊंगा देखो यहां पर ध्यान दो। जैसे 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मेरे पास 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है मैं इसको ऐसे भी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अदरवाइज मुझे और अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7 फैक्टोरियल। जहां पर भी मेरे को जिस चीज की भी जरूरत है मैं वहां तक लेके जाऊंगा और उसको वैसे ही छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा, कुछ कैंसिल होंगे, देखा अब ये कुछ कैंसिल होंगे कुछ कॉमन निकलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो वैसे ही कुछ करने वाले हम लोग। 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक छोड़ दूंगा। दोस्तों क्यों छोड़ा मैंने वैसा, अभी आपको समझेगा। जैसे देखो 6 फैक्टोरियल को भी मैं वैसे ही लिखता हूं, वो 6 फैक्टोरियल को वैसे ही लिख रहा हूं। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी आपको समझेगा। देखो यहां पे 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है। तो 10 फैक्टोरियल को मैंने कैसे लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और माइनस क्या है 6 फैक्टोरियल। दोनों में से 6 फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यस निकालूंगा। तो यहां पे क्या बच जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 8 इंटू 7 6 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया -1। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो 7 8 जा 56, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 560 में से 9 को 56 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, इधर पे 4 आ जाएगा, इधर पे 6, 5 में से 5 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो 504 आएगा, कितना 504। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 504। अब 6 फैक्टोरियल क्या होगा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना हो जाएगा ये देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 6 4 जा 24 24 5 जा 24 5 जा 120 120 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 720। तो 720 मल्टीप्लाई बाय 504। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। जैसे मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया, अब आपको मल्टीप्लाई करना, क्या आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका यहाँ पे आंसर आएगा। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर फाइंड आउट करो फटाफट से। चलिए बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हम लोग अभी देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग है ना 4 क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, मतलब इसमें ना हम लोग लॉ भी समझ लेंगे, कुछ लॉज होते हैं इसके अंदर, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमको फॉलो करना है। देखो हम लोग डायरेक्टली 6 और 12 को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 12 और 6 डायरेक्ट कैंसिल करें तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बोलते नहीं क्या सब कुछ बर्बाद हो गया। तो यहां पर सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगे। तो 12 फैक्टोरियल को कहां से लेके जाएंगे हम लोग, 12 को 12 इंटू कैसे लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इस तरीके से लिखेंगे, और 6 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे। तो 12 फैक्टोरियल अपन 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। अपन में क्या आ गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो फटाफट से करते हैं हम लोग 12 11 1 11 11 2 22, क्या आ गया यहाँ पे 11 2 22 2, यहाँ पे 11 1 11 प्लस 2 132 आ गया। ठीक है 132, यहाँ पे क्या अच्छा आएगा 10 9 90, यहाँ पे क्या अच्छा आएगा 8 7 56। ठीक है, इसको जैसे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 504 आया था। तो 5040 का 132 मल्टीप्लाई बाय 5040। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने। अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ 5040 मल्टीप्लाई बाय 132। ठीक है, अब 2 0 0 2 4 8 0 10 3 0 0 3 4 12 1, यहाँ पे 1 वापस नहीं जाएगा, 3 5 15, कितना आ गया 15। उसके बाद 1 0 4 0 5 ऐड कर देंगे 0 8 2, यहाँ पे क्या आएगा 5 6
और यहाँ पे 6। देखो सिंपल 66280 कितना आ गया 66280। तो यहाँ से इसको उठाओ और साइड में हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलो ये आंसर समझ में आया कैसे है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ओके चलो बढ़ते हैं इसके ऊपर। अब ये तो बहुत फटाफट आने वाला, देखो दोस्तों कैसे आने वाला, बहुत ही ज्यादा फटाफट से इसका आंसर आने वाला। कैसे करेंगे देखो, अब ये देखो ये ब्रैकेट है उसके बाहर फैक्टोरियल है, समझ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा देखो मैं बता रहा हूं पहले, 12/6 है और इसका फैक्टोरियल, तो 12/6 क्या हो जाएगा 2, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा देखो 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2। तो इसका आंसर सिंपल सा 2 आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस आपको मुझे लगता है इसमें जो इसके रूल्स है वो आपको दोनों रूल समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों सेम टू सेम नहीं है। आप लोग के मन में पहले आया रहेगा कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें क्या अलग है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ये ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है आगे बढ़ते फटाफट से 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर देखो दोनों भी अलग अलग से, तो इसको सॉल्व करते फटाफट से। 8 फैक्टोरियल को हम लोग देखो क्या करने वाले, भी तोड़ने वाले। कितना तोड़ेंगे देखो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक, इधर तक ही तोड़ा, क्योंकि सबसे छोटा जो फैक्टोरियल है वहां तक लेके जाने का। तो सबसे छोटा फैक्टोरियल जो है यहाँ पे वो क्या है मेरा 4 फैक्टोरियल है। ओके अब 6 फैक्टोरियल को भी सेम वैसे लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके यहां तक क्लियर है आपका, तो चलो इसमें पुट कर देते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है अब यहां पे क्या आ जाएगा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। दोनों में देखो 4 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो जब मैं 4 फैक्टोरियल को कॉमन लूंगा तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं 8 इंटू 7 इंटू, अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, चलो फटाफट से एक ही स्टेप में फटाफट मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई बाय 6 5 जा 30, और ये 4 फैक्टोरियल को वैसे ही रखा। इधर से 4 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 इंटू 5, यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। इस तरीके से हमारा जाएगा 4 फैक्टोरियल कैंसिल। 56 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 168। देखो 168 देखो 6 3 जा 18, यहाँ पे 1 3 5 जा 15 116 168, और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा 1680, और 6 5 जा 30 माइनस 1 इज व्हाट 29। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल सा 29, ये है हमारा आंसर। देखो दोनों भी क्वेश्चन एक्जैक्टली आपको सेम टू सेम लग रही है, यहाँ पर वैसा होता नहीं है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा करना पड़ता है। ये 8 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखूंगा, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल को मैं फिलहाल वैसे ही रखूंगा। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 तक ही रखेंगे तो भी चलेगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्यों रखा, अब देखो 6 माइनस 4 क्या होता है 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा सिंपल सा 2 फैक्टोरियल कैंसिल। 8 7 जा 56, 6 5 जा 30 एंड 4 3 जा 12। इस तरीके से हमारा आ गया, और नीचे कुछ भी नहीं है। अब 56 मल्टीप्लाई बाय 30 जस्ट किया हम लोग ने, क्या आ जाएगा 1680। क्या आ जाएगा 1680 मल्टीप्लाई बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 0 0 12 8 जा 12 12 8 जा कितना हो जाएगा 12 96, यहाँ पे 12 6 जा 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81 का 1 यहाँ पे 8 यहाँ पे राइट, और 12 1 जा 12 8 कितना हो जाएगा हमारा 20। तो 20160 इज व्हाट आवर आंसर। यहां तक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, रूल्स किस तरीके से होते हैं इसके अंदर। हमारे ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको मुझे लगता है ये ब्रैकेट का फंडा भी आपको समझ में आ गया रहेगा, और यहां पर चीजों को समझ में लेना है, और इसी के बेस पे आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल्स। अभी सिंपल दिया उसको फैक्टोरियल्स में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर एडजस्ट करने पड़ेंगे। देखो 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको मैं घुमा के भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 तक ही आएगा। चलो ठीक है, अब मुझे इसको क्या लिखना है फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 10, तो 10 का फैक्टोरियल मुझे चाहिए, मतलब क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू उसके बाद 1 तक हमको इसको लेके जाना। तो यहां पर मैं लिख दूं 4 3 2 और 1। क्या लिखो 4 3 2 1 लिख दे। अब ये मैंने कैसे लिखा, बस एडजस्टमेंट किया हुआ। क्या किया हुआ है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को एडजस्ट किया हुआ राइट। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा सिंपल सा 10 फैक्टोरियल, और ये मेरा क्या हो जाएगा देखो 4 3 2 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। क्लियर है दोस्तों, देखो 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, तो ये सिंपल सा क्या होता है मेरा 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इस पे बढ़े, ओके अब इसको ना थोड़ा सा दिमाग लगा करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है ये ऐसा वाला एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा। 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखो
उसके बाद 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, उसके बाद 20 को 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब देखो सबके पास 5 5 5 5 सब मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं सिंपल से क्या लिखूंगा 5⁴ लिख दूंगा। इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 5⁴ को वैसे रखा, मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये मेरा सिंबल से क्या आ गया 5⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल। किस तरीके से कन्वर्ट किया? बचे हुए जो दो क्वेश्चन है ना, ये सेम फंडे पे है, आपको अपना फंडा इस्तेमाल करना, सॉल्व कर देना। ठीक है, ओके, यहां तक तो बहुत मजा आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से देखो, और ये जो चीज है ना बहुत आपको ना बाद में फिर से समझ में आएगी कहां पर हम लोगों ने देखा था। जब अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल आपको ध्यान में आएगा, मैंने कहीं तो कहीं सॉल्व किया हुआ जब आप कॉम्बिनेशन में जाएंगे। तो ये एक्चुअल में है क्या मालूम है आपको? एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR। जब आप सॉल्व करेंगे ना NCR किस तरीके से लिखा जाता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, हम लोग वहां पर इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर जो हम लोग को फाइंड करने बोला है उसको समझते हैं। यहां पर हमको n की वैल्यू 8 दे दी हुई, r की वैल्यू 6 दे दी हुई। क्या दी हुई है? n की वैल्यू 8 एंड r की वैल्यू 6, और बोला फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली ये लिखेंगे सबसे पहले n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, लिखा ये। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग 8, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू 6 फैक्टोरियल, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, ये 6 फैक्टोरियल को वैसे ही रखेंगे, और 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, और बाहर क्या फैक्टोरियल। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब 8 ये 6 कैंसिल, 8 7 से 56। रुक जाओ एक सेकंड, वेट कर लेते जरा सा, एक और स्टेप में वेट कर लेते, वेट करने के बाद सॉल्व कर देंगे। तो 8 इंटू 7 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 यहाँ पे क्या बच गया 4, 4 7 इज व्हाट 28। देखा कितना इजी आंसर था। इसके ऊपर बेस मैं सोचा एक और क्वेश्चन डाल दूं, लेकिन मेरे को लगा कि आप लोग कर सकते हो। इसमें 3 क्वेश्चन और है, वो भी आपको सेम बेस पे सॉल्व करना है दोस्तों। कर लेंगे दोस्तों, कोई डाउट आएगा मैं हूं ना, कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट डालिए, मैं आपका आंसर करूंगा। अगर नहीं यहाँ पर भी समझ में आया तो मैंने आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, वहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां पर मुझे ना आपके फोटो शेयर कर सकते हैं, वहां पर मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, बहुत ईजी चीजें ये आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले इसके ऊपर। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट आ सकता है, तो इसको मैंने मुझे 2 क्वेश्चन इसके ऊपर लिए हुए। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे फाइंड आउट करूंगा? कुछ थोड़ा सा आइडिया अगर आ रहा रहेगा तो थोड़ा कमेंट में जरा कमेंट कर दो, मैं समझ में मुझे तो समझ में आपको कहां पे डाउट रहा है, या फिर क्या आपका किस तरीके से दिमाग चल रहा है। देखो कुछ एडजस्टमेंट कर सकते क्या हम लोग? देखते ट्राई करके देखते हैं क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमको कुछ तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट करें देखो जरा। अभी 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, तो उसको मैं 1 ही लिखता हूँ, और 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ। देखो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं सबको एक जैसा बना दूं तो क्या कर सकते हैं, सबको एक जैसा बना दूं तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 को मैं 8 बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं, और नीचे भी 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, देखो अभी तुमको समझाऊंगा। ऊपर मैंने क्या किया, इधर पे मैं 4 फैक्टोरियल है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 करता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। क्लियर हो गया इतना? अब देखो n अपॉन 8 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 इंटू 8 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे रखते तो भी ऐसे रख दो। 7 8 7 जा 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 168। कितना हो जाएगा 168 अपॉन में ये क्या हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा मेरा 8 का फैक्टोरियल। समझ में आया ये क्या बन गया मेरा 8 का फैक्टोरियल। यहां पर भी आते हैं, इसको भी देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा मेरा 8 का फैक्टोरियल। और इसको भी आपको मल्टीप्लाई करें तो कर लो 8 7 से 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 30, कितना हो जाएगा मेरा 1680। अब देखो दोनों साइड में ये बेस सबका सेम है, तो बेस को हम लोग क्या करेंगे सिंपली कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया हमारा 168 प्लस 1680, ऐड कर दो आपका आंसर आपके सामने। 8 इधर पे आ जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 1 यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8, और यहाँ पे 1। तो हमारा n की वैल्यू क्या आ गई 1848। कितना आ गया 1848। ओके, इजी है यहाँ तक। ये सारी चीजें आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। हम लोग इस क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं क्या? ओके, अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा, अगर n फैक्टोरियल है तो मेरे को इसको लिखना रहेगा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ n इंटू, एक कम करेंगे n में से तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, राइट है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। और अगर मुझे और पीछे जाने का क्या करना है, और पीछे जाना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ n माइनस 2, और पीछे जाना है तो n माइनस 3। ऐसे करते करते कहां तक जा सकता हूं मैं 1 तक जा सकता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से मैं जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं।
तो मैं यहां पर n फैक्टोरियल को इस तरीके से ले सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास n+1 फैक्टोरियल होगा, क्या n+1, इसको अगर मैं एक से कम करूंगा, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, n+1 आएगा, और दूसरा जो टर्म आएगा इसमें क्या आएगा, एक से कम करो, n+1 को एक कम कर दो, मतलब -1 कर दो, तो +1 -1 चला जाएगा, यहाँ पे सिंपल से क्या बचेगा n, यहाँ पे क्या जाएगा n, उसके बाद इसको एक और से कम कर दो तो वो क्या जाएगा n-1। इस तरीके से हम लोग इसको लेके जा सकते हैं, कहां तक, 3 × 2 × 1, ठीक है, कहां तक, 3 × 2 × 1। तो ये चीजों को आपको मुझे लगता है समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपको समझ में आई रहेंगी। तो यहां पर मैं डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट करता हूं इस क्वेश्चन में। देखो करें, n+1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यहाँ पे 42 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n-1 का फैक्टोरियल दिया हुआ है। n+1 को मैं ऐसे लिखता हूँ, n+1 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, n+1, दूसरा टर्म क्या आएगा n, उसके बाद तीसरा टर्म क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। अब मैं यहां तक ही छोड़ दूंगा, क्योंकि देखो दोनों साइड n-1 फैक्टोरियल सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या जाएगा 42 और यहाँ पे क्या जाएगा n-1 फैक्टोरियल एज इट इज, कैंसिल कैंसिल। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू n क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, उसके बाद प्लस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n² प्लस n, और ये 42 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -42। ये क्या होगा, सिंपल सा -42 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग रूट्स निकालते हैं, हम लोग को ना ऐसे रूट फाइंड करने, देखो कैसे, यहाँ पर मेरा 42 लिख दिया मैंने। अब देखो पहला टर्म क्या होना चाहिए, प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो मुझे सब्सट्रैक्ट करके, क्या करके सब्सट्रैक्ट करना दोनों नंबर को, और मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 1। सब्सट्रैक्ट करके दोनों के नंबर मुझे यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब क्या 1, और मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलना चाहिए, 42। तो मेरे दिमाग में अभी तक एक ही नंबर आ रहा है, 6 7 42, क्या आ रहा है, 6 7 जा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, यहाँ पे 7 लिखता हूँ, तो 6 - 7 कितना हो जाएगा, -1, लेकिन मुझे क्या चाहिए, +1, तो वो गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। तो देखो मेरा नंबर क्या आ गया, यहाँ पर सिंपली मैं इसको तोड़ के 7n - 6n - 42, ये सारी चीजें आपने कहाँ पे पढ़ी हुई, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई दोस्तों। तो इसमें से मैं n कॉमन निकालूंगा तो n+7, इसमें से 6 कॉमन निकालूंगा तो n+7, ठीक है, ओके, -6 कॉमन निकाला। अब देखो n - 6 n+7 दैट इज इक्वल टू 0, और n की वैल्यू क्या आ गई, 6, और n की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो मुझे बताओ कोई n की वैल्यू -7 हो सकती है क्या? मैंने पहले ही बताया था कि फैक्टोरियल जो फाइंड आउट करेंगे हम लोग वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा दोस्तों, कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। दैट मींस मेरा ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यहां पे लिख देंगे n इज नॉट इक्वल टू -7, देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 6, क्या हो गई, 6। ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आपको मुझे लगता है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहां पे हमको थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी बढ़ा कर दी हुई है, थोड़ी सी समझ में आने वाली चीजें। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना एडजस्टमेंट वाले, तो यहां पर सिंपल से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अभी देखो ना, ये थोड़ा सा मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में, देखो कितना मजा आएगा। थोड़ा सा इसको समझो अभी। अगर 17 माइनस n का फैक्टोरियल है, क्या है, 17 माइनस n का फैक्टोरियल, मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूंगा, मतलब इससे कम करना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो लिखूंगा वो लिखूंगा 17 माइनस n का फैक्टोरियल, इसके मतलब यही लिखूंगा। उसके बाद एक टर्म कम होगा तो क्या होगा, 17 माइनस n -1 फैक्टोरियल, मतलब उसके आगे मेरे को फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, मैं और पीछे जाने वाला हूँ। 17 माइनस n, अब -1 था, यहाँ पे क्या -2, उसके बाद 17 माइनस n -3, इस तरीके से चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा, जहां तक मेरे को लेके जाना है। लेकिन मेरे को यहां पर कहां तक जरूरत है वो मुझे समझ में आना चाहिए। मुझे 14 लाना है। तो देखो ये 17 -1 तो ठीक है, 17 माइनस n -1, तो जब -1 करेंगे तो क्या 16 हो जाएगा, इसे -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो बस मैं यहीं तक लेके जाऊंगा। नहीं समझ में आया, ठीक है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। 17 माइनस n, 17 माइनस n एज इट इज, 17 माइनस n -1 यानी कि 16 माइनस n, उसके बाद 17 माइनस n -2 कितना, 15 माइनस n, उसके बाद 17 माइनस n -3 कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 माइनस n फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, सिंपल सा एडजस्टमेंट कर दिया। अब देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये 17 माइनस n, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, अपॉन 14 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा पुट करूंगा ये जो वैल्यूज है ना, 17 माइनस n कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17 माइनस n, इधर पे क्या आ जाएगा, 16 माइनस n, 15 माइनस n, 14 माइनस n का फैक्टोरियल अपॉन में
14 माइनस एन का फैक्टोरियल। सर राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही होगी यार, सॉरी दोस्तों उसके लिए, क्योंकि लिखने जम नहीं रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लो या मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो 14 माइनस एन का फैक्टोरियल गायब, क्या बच गया यहाँ पे 17 माइनस एन, 16 माइनस एन, 15 माइनस एन, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बचेगा देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि इंटू 2 को वैसे ही रखते फिलहाल के लिए। अब आप सोच रहे हैं इसको कैसे करना है, आप करोगे इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा इसको यहां तक ही रखो और उसको एडजस्टमेंट करो। देखो क्या करेंगे हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया अभी आपको समझेगा। 6 सबसे बड़ा नंबर, इसको यहाँ पे खींच लो, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये मेरा क्या आ गया 17 माइनस एन, 16 माइनस एन, 15 माइनस एन। अब मान लो n की वैल्यू 4 है, क्या है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, n की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं। जब इधर 4 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 13। एग्जांपल दे रहा हूं, 4 रखा मैंने n की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 4 जब रखा तो 17 माइनस 4 कितना होगा 13। उसके बाद 16 माइनस 4 कितना होगा, 16 माइनस 4 कितना होगा दोस्तों 12, और 15 माइनस 4 कितना होगा 11। तो जरा आपने गौर किया इन लोग के सबके बीच में क्या होगा डिफरेंस 1 का ही आने वाला है। कितने का आने वाला है 1 का। तो यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखे हुए जरा गौर करो, सबके बीच में डिफरेंस का 1 है कि नहीं। 6 से 1 कम है 5, 5 से 1 कम है 4, तो सब देखो डिफरेंस का 1, डिफरेंस 1 है। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है 17 माइनस 1 ही होगा, 17 माइनस n ही होगा। 16 माइनस n इससे थोड़ा सा छोटा नंबर होगा 1 नंबर, और 15 माइनस 1 इससे 1 नंबर छोटा होगा। तो हम लोग दोनों साइड को क्या करते हैं इक्वेट कर देंगे, क्या करेंगे इक्वेटिंग बोथ द साइड, इसके वजह से हमको क्या मिल जाएगा 17 माइनस n क्या मिल जाएगा 6। 17 माइनस n 6 मिला, तो n उस साइड लेके जाओ, 6 को इस साइड लेके जाओ, 17 माइनस 6 n उधर चला जाएगा, तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 11। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 11, कितनी मिल गई 11। अगर आप बीच वाले को भी 16 माइनस n इक्वल टू 5 लिखेंगे तो 5 इस साइड आएगा n उस साइड जाएगा, 16 माइनस 5 करेंगे तो कितना जाएगा वो भी 11। तो हमको क्या समझ में आया n की वैल्यू क्या है यहाँ पे सिंपल सी 11 है। बच्चे वो जो क्वेश्चन है ना एक्जैक्टली सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, कैंसिलेशन करना और स्प्लिट कर देना। कर लेंगे दोस्तों, ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं हूं ना, स्टार्ट कर देंगे वहीं से। ओके चलिए बढ़ते हैं आज के थर्ड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा शो दैट वाला जो 3 क्वेश्चन है उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 क्वेश्चन आपके शो दैट वाला है। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा इजी है। आपको एलएचएस लेके स्टार्ट करना है। शो दैट में हम लोग क्या करेंगे एलएचएस लेके स्टार्ट करेंगे। एलएचएस लिया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखो, कुछ चीजों को एडजस्टमेंट, कुछ चीजों को कैंसिल, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है मुझे बताओ। मेरे दिमाग में तो कुछ अलग से आ रहा है, लेकिन आप बताओ मुझे क्या आ रहा है। देखो कुछ तो भी हम लोग को सेम बनाना है, क्या बनाना है सेम। किसके जैसा सेम बनाएंगे, उसके जैसा बनाओ या फिर इसके जैसा बनाओ। तो देखो यहां पर मुझे क्या लेना है n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। चलो फटाफट से देखो कैसे आएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, ठीक है कर देते फटाफट से। अब यहां पर देखो r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, क्या है r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे रखते हैं। r फैक्टोरियल को थोड़ा चेंजेस लाते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसको r इंटू r माइनस 1 लिख सकता हूं, राइट। और इसको मैं वैसे ही रखता हूं फिलहाल के लिए। अब यहां पर देखो इसको मैं ऐसे लिखूं n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर इसका फैक्टोरियल लूंगा तो n माइनस r प्लस 1 पहले वैसी के वैसे आएगा, जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा 1 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से कम। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 1 से कम हो जाएगा तो 1 माइनस 1 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा सिंपल सा n माइनस r फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों किया, देखो दोनों साइड में हम लोग दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना भूल गया था सॉरी। दोनों साइड में देखो जरा गौर करेंगे n फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा, दूसरा उसके बाद एक और चीज कॉमन निकलेगी क्या r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगी, और तीसरी n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल क्या होगी कॉमन निकलेगी। तो निकाल लेते फटाफट से, n फैक्टोरियल कॉमन निकाला, यहाँ पर से क्या कॉमन निकला r माइनस 1 निकाला फैक्टोरियल का, और यहाँ पे क्या निकाला n माइनस r का फैक्टोरियल निकाला। जब कॉमन निकाला तो इसके पास क्या बच गया, देखो इसके पास बच गया 1 अपॉन r, राइट दोस्तों। और इसके पास क्या बच गया, देखो r माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने कॉमन निकाल लिया है, और ये वाला चीज भी मैंने कॉमन, यहाँ पे ये दोनों चीज कॉमन आ गया, ये चीज कॉमन आ गया, ये चीज कॉमन आ गया, ये आ गया और ये भी आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा सिंपली सा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल नहीं आएगा, सॉरी एज इट इज आएगा। क्लियर है इतना? ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, स्पेस की कमी है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा वैसे ही रखते हैं 2 सेकंड के लिए। अब सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा है आपने? नहीं सीखा तो यहां पे सिखा रहा हूं मैं, सीख लो। क्या करना है, इसके नीचे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो इसके नीचे है ना इसके ऊपर नीचे। सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, n माइनस आर प्लस 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम मिलेगा। और इसके नीचे वाला इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या 1 इंटू आर, आर हो जाएगा, और बेस वाला सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो गया, n माइनस आर प्लस 1। क्लियर है दोस्तों इतना? ओके, और कुछ चीजें छूट रही है क्या? नहीं। अब देखो माइनस आर प्लस आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 0 हो जाएंगे। ओके, 0 हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, n प्लस 1, और नीचे भी कुछ टर्म्स बच गए। अब इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और अपनी जगह पे लेके आएंगे। तो इसको फटाफट से अपनी जगह पे ले लेते हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए, राइट? तो देखो अब यहाँ पे क्या बच गया, n प्लस 1, तो n फैक्टोरियल यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बच गया, n प्लस 1। ओके, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये क्या बच गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय r इंटू n माइनस r प्लस 1। अब मैं इसको अपनी जगह पे लेके आ जाता हूं। n प्लस 1 आगे रखा मैंने, n फैक्टोरियल पीछे रखा। अब r को r वाले टर्म के पास लेके तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद n माइनस r प्लस 1 को इसके आगे लेके आता हूं। अब ये सारी चीजें क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें एकदम साफ साफ हो जाएंगी। देखो कैसे, अगर मैं r का फैक्टोरियल है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो देखो यहाँ पे r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल पहले से है हमारे पास, इसको मैं r का फैक्टोरियल लिख देता हूं। नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे r का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, सिंपल सा r का फैक्टोरियल। चलो लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट से, r का फैक्टोरियल आ गया यहाँ पे। सिमिलरली देखो n प्लस, ऐसा लिखा हुआ है n प्लस 1 का फैक्टोरियल है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल। तो देखो ऊपर मेरे पास वही है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और सेम वे में देखो इधर पे n माइनस आर प्लस 1 है, तो उसका जब फैक्टोरियल लेंगे तो एक टर्म कम हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको कंबाइन कर देते तो ये क्या जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। और ये मेरा क्या है, RHS, और देयरफॉर प्रूव्ड। क्या हो गया, देयरफॉर प्रूव्ड। यही मेरा RHS है दोस्तों। अगर चाहिए तो आपको मैं नीचे करके दिखा देता हूं, देख लेते हैं फटाफट से नीचे करके। देखो n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। यही हमें प्रूव करना था। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हो। देखो ये हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो ये चीजें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। पढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ये भी इजी है, इसको भी समझना है कैसे करना है। इसमें बोला हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इवैल्यूएट करेंगे। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, देखोगे इसको थोड़ा सिंपल करना है हम लोग को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको क्या करेंगे, एक जैसा बनाएंगे। देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर थोड़ी चीजें एडजस्ट कर सकता हूं। क्या करूंगा एडजस्टमेंट, मैं इसको बेस को स्प्लिट करते नहीं बैठूंगा, मैं इसको n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर नहीं करते बैठूंगा, मैं इसको ही इसके जैसा बना दूंगा। देखो कैसे, अगर मैं लिखूं n प्लस 2 और ऊपर में मल्टीप्लाई करूं n प्लस 1 के साथ, तो नीचे भी n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट दोस्तों, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। ये सारी चीजों को वैसे ही रखता हूं। देखो अब मैंने क्या किया, बेस को सेम बना दिया। क्या कर दिया, बेस को सेम बना दिया। अब देखो यहाँ पे जब मैंने बेस को सेम बनाया तो यहाँ पर देखना, अभी ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। राइट है, और ये भी क्या हो जाएगा, 3n माइनस प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई n इंटू n, n का स्क्वायर। उसके बाद n इंटू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2n प्लस 2, इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या जाएगा, सिंपल सा 3n प्लस 2। बेस से बेस को एक बार लिखते हैं, और देखो इधर बीच में माइनस है, क्या है, माइनस। तो माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3n, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1। क्लियर है? ओके, अब n का स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या है, n का स्क्वायर एज इट इज प्लस 3n प्लस 2। अब 3n माइनस 3n क्या आ जाएगा, चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस 1, यानी कि क्या बचेगा, 1। तो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, यहाँ पे सारी चीजों को मैंने क्या किया, एडजस्ट क्या किया, मैंने n प्लस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा बेस तो सेम हो गया दोस्तों, बेस तो सेम हो गया। अब बेस को मैंने क्या किया, एक जैसा लिख दिया, मतलब अपॉन में लिख दिया, और सिंपल से इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और कुछ टर्म सेम सर है, कैंसिल किए, 0 हो गए वहां पे। तो यहाँ पे क्या बच गया, n स्क्वायर, और 2 माइनस 1 क्या बच गया, 1। तो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल इज व्हाट आवर आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आज के अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उसके जैसे ही है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे,
यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करो, वेट करो, नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो n-1 का फैक्टोरियल को वैसे ही रखता हूँ, पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। ओके, अब जरा गौर करो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके, मैं इसमें भी मल्टीप्लाई करके इसको इसके जैसा बना सकता हूँ। देखो क्या करूंगा, मैं बेस को सेम बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे n+1 है, मुझको n+1 इसको ही बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा n+1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और n से उसके ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी n+1 से मल्टीप्लाई करूंगा और n से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - n। सेम टू सेम देखो, तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया ना हमने, सारे के सारे जो इसमें क्वेश्चन है, जो इस वाले क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के ही है। अब देखो, जब n+1 का फैक्टोरियल जो होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+1 मल्टीप्लाई बाय n, और उससे एक और कम करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पर वैसे ही कुछ दिख रहा है, तो देखो बेस सेम हो गया, क्या आ गया n+1 का फैक्टोरियल। दोस्तों क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एन इज व्हाट, n का स्क्वायर, n इंटू 1 इज व्हाट n प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल, क्या बच गया n² प्लस 1 अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल। देखो लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर है ना, एक्जैक्टली सेम आंसर हमारा इस क्वेश्चन में भी आया है। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो मैं यहाँ पर आपके लिए क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम हैंडल दिया, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो करके आपके जितने भी डाउट्स है सिंपल से क्या कर सकते हैं, फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर इसके अलावा भी व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सबसे पहले उनको सॉल्व करिए, अगर उसमें डाउट आ रहा है तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछिए, इस जगह पे मुझे डाउट आ रहा है, और अगर इनके अलावा जो क्वेश्चन जो बच गए उसमें कहीं भी डाउट रहा है तो मुझे फटाफट से करना, आपको स्क्रीनशॉट जो भी स्क्रीनशॉट फोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग है ना परमेंटेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा के हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तो जब तक के लिए मिलते हैं, तब बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।